सोचो आपने एक स्टॉक बाई किया, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, फिर अचानक मार्केट गिर गया और आपका ट्रेड लॉस में चला गया और बाद में पता चला एफआईआई ने सेलिंग कर दी थी। लेकिन ट्विस्ट क्या है, कभी कभी एफआईआई बेचता है और मार्केट फिर भी गिरता नहीं क्योंकि डीआईआई बाइंग कर रहा होता है। तो आखिर ये एफआईआई वर्सेस डीआईआई का गेम क्या है और कौन कंट्रोल करता है मार्केट? आज का वीडियो आपकी ट्रेडिंग कंप्लीटली चेंज कर देगा। आज हम ब्रेक डाउन करेंगे एफआईआई क्या होता है, डीआईआई का रोल क्या है, दोनों मार्केट को कैसे मूव करते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट आप इनका डेटा यूज़ कैसे कर सकते हो प्रॉफिट के लिए। अगर आप सीरियस ट्रेडर हो, ये कॉन्सेप्ट इग्नोर करना मतलब ब्लाइंड ट्रेडिंग करना। पहले समझते हैं ये एफआईआईज कौन है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी विदेशी बैंक्स और हेज फंड्स, ये बड़े लोग होते हैं जो हज़ारों करोड़ का कैपिटल लेकर आते हैं। इनका एक मूव मार्केट का ट्रेंड बदल देता है। अब आते हैं डीआईआईज पर। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी हमारे अपने एलआईसी, म्यूचुअल फंड्स और बैंक्स। जब एफआईआईज पैनिक में बेचते हैं तब डीआईआईज अक्सर सपोर्ट बनकर खड़े होते हैं। इन्हें शॉक अब्जॉर्बर्स भी कहते हैं। इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही तय करता है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीच। इसलिए इनका नेट एक्टिविटी ट्रैक करना सबसे ज़रूरी है। इस डेटा को देखते कैसे हैं, हमें चेक करना होता है नेट बाय सेल वैल्यू। अगर एफआईआईज और डीआईआईज दोनों बाय कर रहे हैं तो मार्केट में एक्सट्रीम बुलिश मोमेंटम होता है। लेकिन अगर एफआईआई सेल कर रहे हैं और डीआईआईज बाय, तो मार्केट साइडवेज या वॉलेटाइल हो सकता है। स्मार्ट मनी हमेशा फुटप्रिंट्स छोड़ता है, हमें बस उन्हें फॉलो करना है, प्रिडिक्ट नहीं। स्टॉक सिलेक्शन में भी ये काम आता है। जिन सेक्टर्स में डीआईआई बाइंग बढ़ रही है वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ धुंधी है। आप ये डाटा एनएसई की वेबसाइट या ट्रेडिंग टर्मिनल पर डेली 7 PM के बाद देख सकते हो। हमेशा मंथली ट्रेंड देखो, क्या एफआईआईज इंडिया से पैसा निकाल रहे हैं या नया इन्वेस्ट कर रहे हैं। डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड्स ऊपर जाएंगे तो एफआईआईज सेलिंग करेंगे। ये है ग्लोबल लिंक। जब स्मार्ट मनी एंटर करता है तभी वॉल्यूम स्पाइक्स आते हैं। वॉल्यूम प्लस डेटा रहेगी कॉन्फर्मेशन। एफआईआई वर्सेस डीआईआई की ये तुग ऑफ वॉर ही मार्केट की रियलिटी है। एफआईआई ने क्या किया या डीआईआई ने मार्केट को संभाला? एफआईआई वर्सेस डीआईआई का असली बैटल और कैसे ये हमारे पोर्टफोलियो को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले एफआईआई क्या होता है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। सिंपल लैंग्वेज में ये वो फॉरेन पैसा है जो इंडिया के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है। यूएस फंड्स, हेज फंड्स और बड़े ग्लोबल इन्वेस्टर्स, ये सब एफआईआईज की कैटेगरी में आते हैं। इनके पास ह्यूज कैपिटल होता है, असली स्मार्ट मनी जो पूरे मार्केट को मूव करने की ताकत रखता है। एग्जाम्पल के लिए अगर एफआईआई ने 5,000 करोड़ सेल कर दिए तो पूरा मार्केट हिल जाता है। अब बात करते हैं डीआईआई की, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये इंडिया के अंदर के बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो हमारे पैसे को मार्केट में डिप्लॉय करते हैं। म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज जैसे एलआईसी और बड़े बैंक्स, ये हमारे डीआईआईज हैं। ये लोग इंडियन मार्केट को सपोर्ट करते हैं, स्पेशली जब ग्लोबल सेंटीमेंट ख़राब हो। मार्केट एक बैटलफील्ड है जहां हर रोज़ एक रियल बैटल चलती है। एक तरफ है फी स्मार्ट ग्लोबल मनी और दूसरी तरफ डीआईआई, हमारा देसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। चलो देखते हैं सिनारियो 1, जब एफआईआई सेलिंग कर रहे हों और डीआईआई बाइंग। इस केस में मार्केट अक्सर स्टेबल रहता है या साइडवेज मूव करता है। सिनारियो 2 सबसे खतरनाक है, जब फी और डीआईआई दोनों एक साथ सेल करने लगें। तब आता है बड़ा मार्केट क्रैश, सब तरफ पैनिक और बड़ी रेड कैंडल्स दिखाई देती हैं। और सिनेरियो 3 है बुल्स का फेवरेट, जब एफआईआई और डीआईआई दोनों मिलकर बाई करें। तब मार्केट में आती है एक स्ट्रॉन्ग रॉकेट रैली। ये बेस्ट टाइम होता है इन्वेस्ट करने का। एक रियल एग्जांपल देखते हैं। मान लो आज एफआईआई ने 3,000 करोड़ सेल किए, लेकिन उसी दिन डीआईआई ने आगे बढ़कर 300 करोड़ की बाइंग कर ली। इसका नेट इफेक्ट क्या होगा? मार्केट स्टेबल रहेगा या फिर हल्का सा अप मूव करेगा? अब एक इम्पॉर्टेंट इंसाइट, एफआईआई को फास्ट मनी कहा जाता है। ये बहुत जल्दी एंट्री और एग्जिट करते हैं, जबकि डीआईआई स्लो बट स्टेबल होते हैं। ये हमेशा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इन्वेस्ट करते हैं। इसलिए शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी एफआईआई इम्पैक्ट से आती है, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी डीआईआई सपोर्ट से मिलती है। तो अगली बार मार्केट गिरने पर पैनिक मत कीजिए, पहले चेक कीजिए एफआईआई और डीआईआई का नेट डेटा। क्या आप डेली एफआईआई डेटा ट्रैक करते हैं? कमेंट में बताइए। ऐसे ही इंसाइट्स के लिए फॉलो कीजिए। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट। थ्योरी तो समझ ली, पर अब इसको रियल मार्केट में यूज़ कैसे करोगे? बाइना एग्जीक्यूशन के नॉलेज ज़ीरो है, तो चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंटेशन।
स्टेप 1, डेली FII एंड DII डेटा चेक करना सीखो, ये आपका पहला काम होना चाहिए। सिंपल गूगल करो FII DII डेटा टुडे, आपको NSE की वेबसाइट या रिलायबल फाइनेंशियल पोर्टल्स मिल जाएंगे। हुमन सिर्फ नेट वैल्यू देखनी है कि एंड ऑफ द डे उन्होंने ख़रीदा या बेचा। इस डेटा को डेली ट्रैक करो, एक डायरी या एक्सेल शीट मेंटेन करना बेस्ट रहता है। स्टेप 2, डेटा देखने के बाद अब ट्रेंड को समझना है। सिंगल डे डेटा से कुछ नहीं होता। अगर 3 से 4 दिन कंटिन्यूस FII सेलिंग कर रहे हैं तो ये एक बड़ा कॉशन सिग्नल है। इसका मतलब है मार्केट वीक हो रहा है और स्मार्ट मनी एग्जिट कर रही है। वही अगर कंटिन्यूस FII बाइंग दिखे तो मार्केट में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आने वाला है। ये वो टाइम होता है जब आपको ट्रेंड के साथ राइड करना चाहिए, कन्फ्यूजन की कोई जगह नहीं। स्टेप 3, ट्रेड प्लानिंग। आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है उसी के हिसाब से डाटा यूज होगा। अगर आप इंट्राडे या शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो FIIs को फॉलो करो, वो ट्रेंड सेट करते हैं। FIIs की डायरेक्शन में ट्रेड लेना मतलब हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स मिलना, उनके अगेंस्ट मत जाओ। पर अगर आप स्विंग या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो DII सपोर्ट देखो, वो मार्केट को गिरने से बचाते हैं। DIIs जब निच के लेवल्स पे बाइंग करते हैं तब बड़े क्रैशेस रुक जाते हैं, वो हमारा सेफ्टी नेट है। ऐसे सिनारियोस में आपको पैनिक करने की बजाय अच्छे स्टॉक्स एक्यूमुलेट करने चाहिए। हमेशा याद रखिए, प्रिडिक्शन से ज़्यादा कॉन्फर्मेशन ज़रूरी है। डाटा वाही कॉन्फर्मेशन देता है, लेकिन लोग यहाँ बहुत बड़ी गलतियाँ करते हैं, इनसे आपको बचना है। पहली गलती, न्यूज़ देख के ट्रेड लेना। न्यूज़ हमेशा लेट आती है, डेटा पहले ही रिफ्लेक्ट हो जाता है। न्यूज़ से इमोशंस ट्रिगर होते हैं पर डेटा से लॉजिक बनता है, लॉजिक को प्रायोरिटी दो। दूसरी गलती, FII डेटा को इग्नोर करना। मार्केट के शार्क्स को इग्नोर करके आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। इन शार्क्स के साथ स्विमिंग सीखो, उनके रास्ते में मत आओ। डेटा चेक करना हैबिट बना लो। तीसरी गलती, ब्लाइंडली इंडिकेटर्स फॉलो करना। इंडिकेटर्स लैगिंग होते हैं, FII एक्टिविटी लीडिंग होती हैं। अपने सिस्टम को सिंपल रखो। प्राइस एक्शन और डेटा का कॉन्फ्लुएंस ही सबसे पावरफुल होता है। पिछले महीने का डेटा देखो, जब FIIs ने हैवी सेल किया मार्केट कैसा क्रैश हुआ, प्रूफ आपके सामने है। और जब ग्लोबल टेंशन की वजह से डिप आया तो DIIs ने कैसे मार्केट को संभाला। ये पावर है स्मार्ट मनी की। समरी सिंपल है, डेली डेटा चेक करो, ट्रेंड समझो और उनके साथ अपना ट्रेड प्लान करो। ये ऑपरेटर्स नहीं है, ये है स्मार्ट मनी। जब भी मार्केट में बड़ा मूव आता है उसके पीछे होते हैं FIIs और DIIs। FII और DII एक्टिविटी, ये डाटा देखना क्यों ज़रूरी है और ये आपके ट्रेड्स को कैसे कंफर्म करता है, चलिए समझते हैं। दोनों का बैलेंस ही मार्केट की डायरेक्शन तय करता है। FIIs को मार्केट ट्रेंड सेटर्स कहा जाता है। जब ये बड़े वॉल्यूम में ख़रीदते हैं तो मार्केट अपर जाता है और जब ये बेचते हैं तो प्रेशर आता है। वहीं DIIs जैसे हमारे म्यूचुअल फंड्स और LIC मार्केट को सपोर्ट देते हैं। जब FII बेचते हैं तो अक्सर DIIs खरीद के मार्केट को क्रैश होने से बचा लेते हैं। सिंपल लॉजिक, अगर FII बेच रहे हैं और DII खरीद रहे हैं तो मार्केट साइडवेज रहेगा, लेकिन अगर दोनों बेचने लगे तो तैयार रहिए एक बड़े क्रैश के लिए। इसको चेक कैसे करें? हर शाम को NSE की वेबसाइट पे FII डेटा आता है, वहाँ देखिए नेट परचेस कितना है, क्या स्मार्ट मनी बुलिश है या बेरिश। हमेशा याद रखिए, प्रेडिक्शन नहीं कन्फर्मेशन से पैसा बनेगा। अगर प्राइस चार्ट ब्रेकआउट दे रहा है, AUR5 डाटा भी पॉजिटिव है, तो वो एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है। जब FII एक्सट्रीम सेलिंग करें और मार्केट गिरना बैंड हो जाए तो समझ जाइए कि एक बड़ा रिवर्सल आ सकता है। स्मार्ट ट्रेडर्स यहाँ एंट्री ढूंढते हैं। बजट या RBI न्यूज़ के टाइम FII एक्टिविटी बहुत हाई होती है। ऐसे इवेंट्स पे एक्स्ट्रा केयरफुल रहो क्योंकि वॉलेटिलिटी आपका स्टॉप लॉस उड़ा सकती है। स्मार्ट ट्रेडर्स प्राइस और FII डेटा को कंबाइन करते हैं। सिर्फ एक चीज़ पे ट्रेड मत करो, मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं, अंडरस्टैंड करो, तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। आज आपने सीखा FII ट्रेंड बनाते हैं, DII सपोर्ट देते हैं और दोनों का डेटा यूज़ करके आप स्मार्ट ट्रेड्स ले सकते हो। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? नेक्स्ट टाइम ट्रेड लेने से पहले FII DII डेटा ज़रूर चेक करना। अगर वीडियो वैल्यूएबल लगा तो लाइक और शेयर करो और कमेंट में लिखो FII वर्सेस DII क्लियर हो गया।